लोकसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जीत का बड़ा बूस्टर डोज मिल गया है। राज्यसभा चुनावों में बीजेपी के सभी 8 उम्मीदवार जीत गए हैं। समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों की क्रॉस वोटिंग की वजह से बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की। वहीं अखिलेश खेमे को इस बगावत की वजह से हार का मुंह देखना पड़ा। समाजवादी पार्टी के तीसरे उम्मीदवार आलोक रंजन राज्यसभा का चुनाव हार गए हैं। बीजेपी ने एसपी विधायकों की क्रॉस वोटिंग को अंतरात्मा की आवाज बताया। इन नतीजों के बाद इंडिया अलायंस का लोकसभा चुनाव का गणित भी बिगड़ गया है। सपा विधायकों की बगावत के बाद रायबरेली अमेठी सीट पर इंडिया अलायंस लगभग खत्म हो गया है। अंतरात्मा का नाम बीजेपी का बन गया काम। लोकसभा चुनाव से पहले फेल अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला। योगी का मास्टर प्लान, बिगड़ेगा अखिलेश राहुल का दांव। यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अखिलेश यादव के पीडीए की हवा निकाल दी है। राज्यसभा चुनाव में सीएम योगी ने बीजेपी के 8वें उम्मीदवार को जिताकर अपने सियासी कौशल से एक बार फिर 7 साल बाद यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी को पटखनी दे दी। सीएम योगी और बीजेपी के लिए ये कितनी बड़ी जीत है, यह आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं। राज्यसभा चुनाव में जीत से सीएम योगी आदित्यनाथ गदगद हैं। बीजेपी उम्मीदवारों की जीत के बाद सीएम योगी ने खुद अपने हाथों से मिठाई खिलाई, माला पहनाकर स्वागत किया। इतना ही नहीं, साथ में फोटो खिंचाकर अपने विरोधियों को भी चारों खाने चित कर दिया। और ये सब संभव हुआ योगी के उस मास्टर प्लान से, जिस पर पिछले कई महीने से वो काम कर रहे थे। एसपी के नाराज विधायकों को अपने पाले में करने के लिए सीएम योगी ने अपने कद्दावर मंत्री सुरेश खन्ना को जिम्मेदारी सौंपी थी। सुरेश खन्ना लगातार एसपी के इन विधायकों के संपर्क में थे। एसपी विधायक मनोज पांडे, अभय सिंह, राकेश सिंह, पूजा पाल और राकेश पांडे अखिलेश यादव कैंप में असहज महसूस कर रहे थे। ये सभी विधायक अयोध्या में भगवान राम के दरबार जाना चाहते थे, लेकिन अखिलेश की वजह से ये नहीं जा सके। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य के सनातन विरोधी बयानों से भी ये विधायक नाराज थे और इसी नाराजगी का फायदा बीजेपी ने उठाया। ये मोदी जी की लोकप्रियता का करिश्मा है कि लोग स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहते हैं और एक बहुत बड़ी जीत है ये। पूरे देश में इसका मैसेज है और निश्चित रूप से पूरा देश मोदीमय हुआ है, उसी का ये परिणाम है कि लोग अंतरात्मा की आवाज पर आज भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों को वोट दे रहे हैं। राज्यसभा चुनाव नतीजे के बाद यूपी में इंडिया अलायंस का गणित बुरी तरह गड़बड़ा गया है। एक दिन पहले तक जो अखिलेश यादव यूपी से बीजेपी को साफ करने का दावा कर रहे थे, राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही उनके साफ होने की नौबत आ गई है। ये समाजवादी पार्टी तय करेगी कि हम अलग होकर काम करेंगे कि उनके साथ काम करेंगे। समाजवादी पार्टी ने का कार्यकर्ता या किसी पार्टी का कार्यकर्ता बूथ पे खड़ा होता है, कार्यकर्ता लाठी खाता है, कार्यकर्ता संघर्ष करता है, कार्यकर्ता धरना करता है, कार्यकर्ता पे मुकदमा लिखा जाता है, कार्यकर्ता जेल जाता है। और जब किसी को ओबलाइजेशन देने की बात होती है, किसी को पद और प्रतिष्ठा देने की बात होती है, तो जिसका पार्टी के प्रति कोई योगदान नहीं होता है, उसको वोट कैसे दिया जा सकता है। यूपी में राज्यसभा चुनाव के नतीजे का असर लोकसभा चुनाव में भी दिखने वाला है, क्योंकि जिन एसपी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, वहां की लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दे दी है। इन सीटों पर राज्यसभा चुनाव के नतीजे का असर कैसे होगा, वो आप समझिए। बीजेपी उम्मीदवार को वोट देने वाले मनोज पांडे रायबरेली जिले की उच्चाहार सीट से एसपी विधायक हैं, जबकि राकेश प्रताप सिंह अमेठी की गौरीगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। सीट शेयरिंग में रायबरेली और अमेठी सीट कांग्रेस के पाले में आई है। राज्यसभा चुनाव नतीजों का असर इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे में भी दिख रहा है। मनोज पांडे और राकेश प्रताप सिंह दोनों ही अपने अपने इलाकों में जबरदस्त पैठ रखते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी में इस बगावत के बाद अब जो संकेत मिल रहे हैं, उससे पता चलता है कि अमेठी से प्रियंका गांधी और रायबरेली से राहुल गांधी भी लड़ जाएं तो चुनाव हार सकते हैं।
वहीं बाकी और 5 विधायकों ने बगावत करके अखिलेश यादव का खेल बिगाड़ दिया है। ये विधायक इस बार लोकसभा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव इन पर दांव लगाने के मूड में नहीं थे। इसकी झलक समाजवादी पार्टी की पहली 2 लिस्ट में दिख गई थी, जहां फैजाबाद से अवधेश प्रसाद और अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा को अखिलेश ने टिकट दे दिया था।